अखिलेश यादव से जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद तय हो गया है कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 7 दिसंबर को मेरठ जिले में दोनों नेताओं की संयुक्त रैली भी है, जिससे प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश भी जाएगा। लेकिन दोनों की मुलाकात के बाद से ही चर्चा है कि रालोद को पश्चिमी यूपी में 36 सीट मिलेंगी। कोई कह रहा है कि इस जिले में 5 तो उस जिले में 3 सीट मिलेंगी। ऐसे में वेस्ट की सियासत में काफी गर्माहट है। रालोद के टिकट के दावेदारों ने चर्चा के बाद से ही तैयारियां और तेज कर दी हैं। अब बात करते हैं कि 36 सीट और कौन सी सीट किस पर रहेगी, इसमें कितनी सच्चाई है। दरअसल वैसे तो जयंत और अखिलेश के साथ उनके कुछ करीबी नेता करीब हमेशा साथ रहते हैं। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि जयंत और अखिलेश की बातचीत बंद कमरे में हुई और उस वक्त उन दोनों के अलावा अन्य कोई भी मौजूद नहीं था। दोनों नेताओं ने किसी तीसरे से अब तक इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं की है। मीडिया के सामने भी कोई इस तरह का बयान नहीं दिया गया। ऐसे में इस तरह की चर्चाओं को हवा देना विपक्षी दलों की रणनीति भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मीडिया संस्थान खुद से ही कयासबाजी कर रहे हों। हालांकि जल्द ही सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। अब कौन सी सीट किस पर रहेगी और क्या फार्मूला रहेगा, यह तो अभी सिर्फ जयंत और अखिलेश को ही पता है। 30 नवंबर यानी मंगलवार को भी दिल्ली में अखिलेश और जयंत की मुलाकात हुई। सूत्र बताते हैं कि दोनों ने साथ में लंच किया और सीटों के बंटवारे के साथ ही चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। 4 से 5 दिन में सीटों का बंटवारा सामने आ सकता है। साथ ही आज समाज पार्टी से गठबंधन को लेकर भी मंथन हुआ है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि गठबंधन को लेकर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मिलकर चुनाव लड़ने पर ऐसा समीकरण बनेगा जिससे भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाएगी। पश्चिम से भाजपा की हार का संदेश जाएगा तो प्रदेश के हर क्षेत्र में बुरा असर होगा। हालांकि परिणाम क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यही संदेश देने की कोशिश जयंत अखिलेश की संयुक्त रैली में होगी। तमाम नेता रैली के ऐतिहासिक होने का दावा अभी से कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर बसपा भी सक्रिय हुई है। मंगलवार को अति पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समाज और जाट समुदाय के पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक लखनऊ में बुलाई गई और रणनीति तैयार की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर यूपी की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और भरोसा जताया कि प्रदेश में 2007 की तरह ही एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं भाजपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। 2 दिसंबर यानी गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में होंगे। सहारनपुर के फुवारका में मां शाकुंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा से चुनावी हुंकार भरेंगी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भीड़ जुटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह के समीकरण बनेंगे, किसका पलड़ा भारी रहेगा और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी।